हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 10 है। इसके पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम लोग कवर कर रहे थे, जो चैप्टर नंबर 8 था। अभी क्या है कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। एक चैप्टर बीच में स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, अभी हम लोग उसको रोक रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के बाद हम लोग उस चैप्टर को कवर करेंगे। ये चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स किसको बोलते हैं तो हम लोग नीचे समझने वाले हैं। सूक्ष्म जीव नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग आंख से, अपने नेकेड आई से, खुले आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग, वैसे सबसे छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो सूक्ष्म जीव हैं, कैसे जो माइक्रोब्स हैं, वो हमारे में, मतलब मनुष्यों में, ह्यूमन बींग्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं, नहीं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये इनका निगेटिव यूज था, नहीं, नकारात्मक इनका उपयोग था, या बोलो कि इनका रोल था। इस चैप्टर में हम लोग सूक्ष्म जीवों का लाभकारी उपयोग देखेंगे, कैसे ये मनुष्य के लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, नहीं, मानव कल्याण में इनकी भूमिका क्या है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्या हिंदी होता है, मानव कल्याण में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ठीक है, ये और अभी हम लोग समझे कि ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। इसमें एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है। एक तो सबसे छोटे साइज के जीव होते ही हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दूसरा, एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब तो सबको पता है, उपस्थित। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हुआ हर जगह उपस्थित। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सॉइल में होते हैं, मृदा में, जमीन में होते हैं, ये वाटर में भी होते हैं, ये एयर में भी उपस्थित होते हैं, नहीं, और यहां तक कि ये एनिमल और प्लांट बॉडी में भी उपस्थित होते हैं। तो इनको हम लोग बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए यूजफुल या लाभकारी होते हैं, उनमें कई तरह के बैक्टीरिया हैं, कुछ एक कोशिकीय फंजाई हैं, नहीं, जैसे कि ईस्ट हम लोग देखेंगे, और कुछ क्या है, अलगी भी हैं, शैवाल भी हैं। ठीक है ना। अब हमारा जो सिलेबस है इस चैप्टर में कि किन किन क्षेत्रों में, किस किस एरिया में माइक्रोब्स ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, तो उसको समझा जाए। एक तो घरेलू उत्पाद बनाने में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। अब कहाँ कहाँ करते हैं आगे देखा जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, कई सारे औद्योगिक उत्पादों में भी हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में, नहीं, देखेंगे हम लोग जो बड़े साइज के जो शहरी नाले होते हैं, उनको साफ करने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है ये सब आपको पढ़ना है। बायोगैस प्रोडक्शन है, बायोगैस तो आप जानते ही हैं, गोबर गैस, उसके निर्माण में, नहीं, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। अब ये बायो कंट्रोल एजेंट होते क्या हैं इसको समझा जाएगा। बायो फर्टिलाइजर के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में, इस तरह से इन कई क्षेत्रों में कहाँ क्या क्या यूज है माइक्रोब्स का, ये सब हम लोग को इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि घरेलू उत्पादों में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, मतलब घरेलू उत्पादों में माइक्रोब्स का क्या उपयोग होता है, कैसे लाभकारी उपयोग इनका होता है। इसमें सबसे पहले देखो, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नहीं, मतलब दही का, कर्ड मतलब दही, दही का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे दूध से होता है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें जो माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव यूज होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं दही निर्माण के लिए, उनका नाम आपको याद रखना है। तो इसमें बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग करते हैं। एक है लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस या लैब, या फिर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। अब प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है कर्ड फॉर्मेशन का, तो आप ऐसे ध्यान से समझो कि हम लोग क्या करते हैं कि दूध लेते हैं हल्का गर्म, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म दूध लेते हैं हम लोग, और उसमें
और दही की थोड़ी सी मात्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, दही की थोड़ी सी मात्रा जिसमें कि लैब बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैसिलस या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसको मिक्स करके उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होता है, कुछ समय के पश्चात 6-8 घंटे के पश्चात वो मिल्क, वो दूध किसमें बदल जाता है, कर्ड या दही में बदल जाता है। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, कैसे कैसे कर्ड की, दही की थोड़ी सी मात्रा मिल्क में मिलाने से मिल्क दही में बदल जाता है, तो इसको समझने के लिए यहां देखते हैं। मिल्क में एक शुगर होता है जिसको लैक्टोज कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, आप बोलेंगे लैक्टोज पाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ल्यूक वार्म मिल्क में, मतलब हल्के गर्म दूध में हम लोग लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया मिलाते हैं, यह बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को, मिल्क में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है ना। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है कि जो मिल्क में प्रोटीन उपस्थित होता है, केसीन प्रोटीन, उसका थक्का, उसका कोगुलेशन कर देता है, उसको थक्का बना देता है, और ये मिल्क किसमें बदल जाता है, दही में या कर्ड में बदल जाता है। ठीक है ना। तो ये तो देखे हम लोग कि कर्ड बनाने का प्रोसेस क्या है और इसमें कौन से बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं या कौन से माइक्रोब या सूक्ष्मजीव यूज किए जाते हैं। कुछ और एग्जामिनेशन के हिसाब से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे मिल्क से कर्ड का न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब पोषकता का गुण अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, लैब बैक्टीरिया, कर्ड में एक प्रकार के विटामिन B12 का फॉर्मेशन भी करते हैं, निर्माण भी कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा विटामिन है जो कर्ड में तो पाया जाता है, दही में तो पाया जाता है, लेकिन मिल्क में या दूध में नहीं पाया जाता है, तो आप बोलेंगे विटामिन B12। ठीक है। दूसरी एक और बात, जैसे हम लोग कर्ड जब खाते हैं, जब दही खाते हैं हम लोग, तो यह तो जो लैब बैक्टीरिया हैं वो दही के साथ हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं, हमारे अमाशय में पहुंच जाते हैं, और वहां अमाशय में अगर कोई पैथोजन है, रोगाणु है, तो उनके ग्रोथ को भी, उनकी वृद्धि को भी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए क्या है, ये लैब बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया है। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है इडली, डोसा और उपमा का निर्माण या फॉर्मेशन। यहां भी क्या हम लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा, यहां भी हम लोग से वो माइक्रोब या सूक्ष्म जीव पूछा जाएगा जिसका यूज हम लोग इडली, डोसा या उपमा बनाने में करते हैं। तो यह कौन सा माइक्रोब है ल्यूकोनोस्टॉक। ध्यान रखना है, ये इडली, डोसा, उपमा में जो माइक्रोब हम लोग यूज करते हैं, जो सूक्ष्म जीव यूज करते हैं, वो है ल्यूकोनोस्टॉक। ठीक है। ये भी एक टाइप का क्या है, आप बताएंगे, बैक्टीरिया होता है। अब कैसे बनाते हैं, तो बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो गूथा हुआ आटा होता है, इसको डो बोलते हैं हम लोग, गूथा हुआ आटा, इसमें हम लोग ल्यूकोनोस्टॉक मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद से फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए इसको हम लोग 10 to 12 आवर्स तक, 10 से 12 घंटों तक छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो आटा सॉफ्ट हो जाता है और फिर उससे हम लोग इडली, डोसा या उपमा बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको ब्रेड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो ब्रेड में जो माइक्रोब्स यूज होता है वह ईस्ट होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग सैकेरोमाइसिस सेरेबेसियाई बोलते हैं। सैकेरोमाइसिस सेरेबेसियाई, इसका नाम, चूंकि इस ईस्ट का, ये ईस्ट है, चूंकि ये ईस्ट कहां यूज हो रहा है, ब्रेड के निर्माण में, ब्रेड के फॉर्मेशन में, इसलिए इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। बेकरी में यूज होता है तो बोलते हैं इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट। और इसको बनाने का तरीका भी कुछ कुछ इडली, डोसा जैसा ही है। यहां भी डो में, गुथे हुए आटे में हम लोग बेकर्स ईस्ट मिला देते हैं, और मिलाने के बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए कई घंटों तक छोड़ देते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो उस आटे में जो शुगर उपस्थित होता है, जो शुगर प्रेजेंट होता है, उसका फर्मेंटेशन किसके द्वारा कर दिया जाता है, ईस्ट के द्वारा कर दिया जाता है। एक चीज देखोगे, जब भी फर्मेंटेशन होता है तो वो आटा क्या हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, थोड़ा फूल जाता है। तो वो स्वेलिंग किसके चलते, वो पफनेस किसके चलते होता है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है। हम देखेंगे कि ब्रेड में छोटे छोटे पोर्स पाए, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ब्रेड काफी मुलायम होता है। उसका कारण है कि जब ऐसे फॉर्मेंटेड डो या आटे को, गूथे हुए आटे को जब हम लोग सेंकते हैं,
तो क्या होता है, ये CO2 एस्केप करता है, बाहर निकलता है, और जैसे जैसे ये CO2 गैस बाहर निकलती है वैसे वैसे ब्रेड में छोटे छोटे पोर का या छिद्र का निर्माण होते चला जाता है और ब्रेड सॉफ्ट होता चला जाता है। ठीक है, एक और साउथ इंडियन ड्रिंक के बारे में हमको पढ़ना है जिसको टोडी बोलते हैं। टोडी, टोडी है क्या, तो साउथ इंडिया के कुछ पार्ट में पिया जाने वाला एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, पारंपरिक पेय है। ठीक है, इसको भी हम लोग ईस्ट के हेल्प से ही बनाते हैं, जिसको हम लोग नेचुरली अकरिंग ईस्ट बोल रहे हैं। करते क्या है, सो देखो करते क्या है कि पाम समझते हैं आप लोग, खजूर या ताड़, पाम का लेटेक्स होता है, मतलब पाम का जूस होता है, नहीं, या फिर कोकोनट वाटर, नहीं नारियल पानी, कोकोनट वाटर लेते हैं और इसमें हम लोग ईस्ट डाल करके क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसको लोग ट्रेडिशनल ड्रिंक के रूप में, पारंपरिक पेय के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग का जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है उनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज देख रहे थे। इसमें एक बचा हुआ है चीज, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग अलग से कवर करेंगे। थैंक यू।